सन 2014 के बाद से इस देश की राजनीति में बदलाव आया और उस बदलती हुई राजनीति ने इस देश के पत्रकारिता को प्रभावित किया और इस देश की पत्रकारिता ने इस देश की आम जनमानस को प्रभावित किया। पहले जब पत्रकारिता की जाती थी तो इस देश की जनता को केंद्र में रख करके की जाती थी। जनता के मुद्दे उठाए जाते थे, चाहे आप प्रिंट मीडिया ले लीजिए, चाहे फिर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ले लीजिए, हर जगह जनता के सवाल को उठाया जाता था। फिर चाहे ही भले क्यों ना कितना दबाव बनाया जाए सरकार के द्वारा, लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे पत्रकार थे जो लड़ते थे और अपना काम करते हुए अपनी ईमानदारी के साथ इसको निभाते थे। लेकिन राहुल गांधी कुछ दिन पहले एक पत्रकार के रूप में सत्यपाल मलिक का इंटरव्यू लेते हैं। मुझे नहीं पता कि जो काम इस देश में पत्रकारों को करना चाहिए वो इस देश में काम राहुल गांधी क्यों कर रहे हैं। दरअसल सत्यपाल मलिक जम्मू कश्मीर के पूर्व गवर्नर रहे हैं और वो उस समय भी गवर्नर थे जिस समय पुलवामा में आतंकवादी शहीद हुए थे। 14 फरवरी को 2019 वर्ष था। इतना ही नहीं, जब वो हमला हुआ था उसके बाद से लगातार सत्यपाल मलिक ने भारत की सरकार के ऊपर तमाम गंभीर आरोप लगाए थे। कहा यह था कि मैंने जब कहा था कि एयरक्राफ्ट दिया जाए तो 2 महीने तक रक्षा मंत्रालय में यह फाइल लटकी रही, लेकिन किसी भी प्रकार से हवाई मदद नहीं दी गई थी इस देश के जवानों को, इस देश में जो जा रहे थे रक्षा करने के लिए, इस देश की सरहद पर खड़े होने के लिए। राहुल गांधी ने 2 दिन पहले एक 28 मिनट का वीडियो वायरल किया, अपने चैनल पर डाला। ये इंटरव्यू भारत जोड़ो यात्रा के तहत लिया गया है। जो काम इस देश में पत्रकारों को करना चाहिए था, जो काम इस देश में पत्रकारों का सवाल पूछना है, वो काम अब राहुल गांधी करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि कई जगहों पर यह भी बताने की कोशिश की जा रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो यूट्यूब चैनल है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जितने फॉलोअर हैं उससे फॉलोअर कम ही है राहुल गांधी के, लेकिन राहुल गांधी को यूट्यूब पे देखने वालों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है नरेंद्र मोदी से, और इस बात को बार बार सोशल मीडिया के जरिए लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की जाती है। राहुल गांधी ने उन सभी सवालों को छुआ और उठाया जो सवाल इस देश में पुलवामा हमले से जुड़े हुए थे, कश्मीर से जुड़े हुए थे, इस देश में बेरोजगार और किसानों से जुड़े हुए थे। राहुल गांधी ने जब सवाल करना शुरू किया तो सत्यपाल मलिक ने एक बार फिर से वही पुराना राग अलापा जो वो पहले से बोलते चले आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि पहले से ही इनपुट था कि इस देश में इतना बड़ा हमला हो सकता है, जवानों की जान जा सकती है, जवानों के काफिले पर हमला हो सकता है, लेकिन किसी भी तरीके से उनको रक्षा सुरक्षा देने का काम इस देश की सरकार ने नहीं किया। केवल इतना ही नहीं, उन्होंने आगे ये भी कहा था कि जिस गाड़ी से टकरा करके, यानी कि जिस गाड़ी में RDX लेकर के जाया गया था, उस गाड़ी से टकरा करके ही बम ब्लास्ट हुआ था। जिस गाड़ी में RDX रखा हुआ था वो गाड़ी 10 दिन से पुलवामा के क्षेत्र में घूम रही थी, लेकिन किसी भी तरीके से कार्रवाई नहीं की गई थी। ये सत्यपाल मलिक का आरोप है और राहुल गांधी इन सब पे सवाल कर रहे हैं। राहुल गांधी ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि ताकि YouTube पर उनको देखने के बाद और जगह सोशल मीडिया पर उनको देखने के बाद सत्यपाल मलिक के द्वारा उठाए गए सवाल इस देश के जन जन तक पहुंच सकें। जो इस देश में मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं करते हुए नजर आ रही है, वो इस देश में राहुल गांधी करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा भी नहीं है कि इस देश में मेन स्ट्रीम मीडिया में बैठने वाले पत्रकारों ने सत्यपाल मलिक के द्वारा लगाए गए केंद्र सरकार पर आरोपों पर चुप्पी साध ली थी। उन्होंने सवाल किया था, लेकिन वो खुल करके सवाल नहीं करते नजर आए, और जिन लोगों ने सवाल किया भी था उसमें भी सत्यपाल मलिक को ही घेरा जा रहा था कि सन 2019 में जब ये घटना हुई तब इतने दिन तक आप क्यों शांत थे और अब आकर के आप क्यों बोल रहे हैं। केवल बात यहां तक रुकती नहीं है। सत्यपाल मलिक कहते हैं कि सन 2024 के चुनाव को होने में मात्र अब 6 महीने ही बचे हैं। वे लिख करके दे रहे हैं कि अगली बार भारत की सरकार दोबारा रिपीट नहीं करेगी। और ये राहुल गांधी ने जब इंटरव्यू लिया तो अपने ट्विटर हैंडल पर इसको शेयर करते हुए लिखा कि हमारा ये इंटरव्यू ED CBI की टेंशन को बढ़ा देगा। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से राहुल गांधी ने लिखा था। जो काम इस देश में पत्रकार करना चाहते हैं वो काम इस देश में राहुल गांधी अब घूम घूम के कर रहे हैं। आपको याद होगा, और मैं आपको बता भी दूं, कि भारत जोड़ो यात्रा जब कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक निकाली गई थी, माफ कीजिएगा, कन्याकुमारी से कश्मीर तक लेकर के गए थे, उसके बाद से भारत जोड़ो यात्रा के तहत राहुल गांधी जगह जगह जा करके लोगों से मिलते हुए नजर आ रहे थे। कभी वो कूली से मिलते हैं, कभी वो किसी होटल में जाकर के खाना खाते हैं, कभी सब्जी विक्रेता से मिलते हैं, कभी किसी मैकेनिक से मिलते हैं, कभी ट्रक ड्राइवर से मिलते हैं और ट्रक चलाते हुए वो पंजाब निकल जाते हैं। ऐसे कर करके वो धीरे धीरे तमाम वर्गों से मिल रहे हैं, और इन सब के पीछे मिलने का कारण यही बताया जा रहा है कि राहुल गांधी उन लोगों को समझने और उन लोगों की परेशानियों को जानने के लिए जा रहे हैं।
और जितनी बार भी राहुल गांधी उन लोगों से मिले हैं उतनी बार का वीडियो भारत जोड़ो यात्रा के टैग के साथ सोशल मीडिया पर डाल दिया जाता है और वही सवाल पूछे जाते हैं जो कि एक पत्रकार को आम जनता से पूछना चाहिए कि आज के दौर में आप क्या क्या परेशानियां झेल रहे हैं। यही काम राहुल गांधी करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या राहुल गांधी को यह समझ में आ गया है कि इस देश में उनके सत्ता का द्वार पत्रकारिता से होकर ही गुजरेगा? ऐसी पत्रकारिता जिसमें जनता केंद्र में हो और जनता की समस्या केंद्र में हो और राहुल गांधी उनसे बात करते हुए नजर आए। अगर ऐसा है तो आने वाले समय में यह भारतीय जनता पार्टी के लिए माथे पर पसीना लाने वाली बात है, क्योंकि राहुल गांधी जिस तरीके से जन जन से जाकर के मिल रहे हैं, उनकी परेशानियों और उनकी तकलीफों को जान रहे हैं। आपको मैं बता दूं, जिस सब्जी विक्रेता का वीडियो वायरल हुआ था लल्लन टॉप के एक पत्रकार के द्वारा इंटरव्यू लेने के बाद, उस सब्जी विक्रेता से राहुल गांधी मिलते हैं, उनको अपने घर पे बुलाते हैं, खाना खिलाते हैं। मिलने के बाद उस सब्जी विक्रेता से कई लोग कहते हैं कि राहुल गांधी राजनीति कर रहे हैं। वो सब्जी विक्रेता जवाब देता है कि अगर यही राजनीति है और ऐसी ही राजनीति होनी चाहिए, ऐसी ही राजनीति होती है तो यही राजनीति हमेशा होनी चाहिए और हर राजनेता को ऐसी ही राजनीति करनी चाहिए कि वो इस देश के आम जनता के साथ जुड़े और उनसे बात करे। राहुल गांधी पत्रकारिता के जरिए अपने सत्ता का द्वार खोलना चाहते हैं, इसलिए प्राइवेट पत्रकारिता करते हुए, वैसे पत्रकारिता तो कई तरीके से की जा रही है, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा के नाम पर पत्रकारिता करते हुए अपने सत्ता के द्वार को वो खोलना चाहते हैं। अब कहां तक ये सफल होंगे ये तो वक्त और समय बताएगा। आप संवाद को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।